नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच धनबाद के उन जगहों पर ले चलने के लिए जहां पे आप नए साल में घूमना चाहते हैं या फिर अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले धनबाद में उस जगह पर ले चल रहे हैं जहां पे सर्वाधिक पर्यटक पहुंचते हैं, सबसे ज़्यादा परिवार के लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं और उस जगह पर उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और हम बात कर रहे हैं धनबाद के शहर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिरसा मुंडा पार्क की। ये बिरसा मुंडा पार्क धनबाद का सबसे शानदार पार्क में से गिना जाता है, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किया हुआ ये पार्क है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इसलिए जुटती है क्योंकि कोरोना काल के बाद जैसे ही ये पार्क खुला, उसके बाद घूमने फिरने के लिए अगर किसी को नज़दीक में किसी जगह पे आने की जरूरत पड़ती है तो इसी जगह पे लोग पहुंचते हैं। और परिवार के साथ इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि घूमने फिरने के साथ, आनंद उठाने के साथ इससे बेहतर माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। सामने की तस्वीर आप देख लीजिए, ये कृत्रिम तरीके से झरना बनाया गया है। और सामने आप देखिए कि यहाँ पर छोटा भीम बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये किरदार छोटा भीम जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए छोटा भीम सामने नज़र आ रहा है, बच्चों को ये आकर्षित करता है। और इसके बाद अलग अलग नेचुरल ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और पूरे पार्क को अगर घूमना चाहते हैं तो सामने जो है बिरसा मुंडा पार्क का ये टॉय ट्रेन आपके पास मौजूद है और मात्र 20 रुपया में इस पूरे पार्क का आप चक्कर लगा सकते हैं। तो धनबाद में अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो इससे बेहतर और इससे सस्ता शायद ही आपको कहीं मिलेगा, जहाँ पे पूरे पार्क का चक्कर लगाने के लिए आपके पास टॉय ट्रेन उपलब्ध है। और नेचुरल अगर ब्यूटी की बात करें तो प्रकृति के तौर पर यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से, एक तो पेड़ पौधे बहुत अच्छे अच्छे हैं और अंदर आपको दिखाएंगे कि पेड़ पौधे के साथ कितने अच्छे तरीके से इसको पार्क को सजाया गया है, संवारा गया है, डेवलपमेंट कितना अच्छा किया गया है। अंदर में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पे फूल पौधे कितने सजाए गए हैं, बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए कितने प्रकार के टॉयज हैं यहाँ पे उपलब्ध, इसके बाद खिलौने कितने उपलब्ध हैं और तमाम तरह के, मतलब अगर कहें कि परिवार के साथ अगर आप पहुँचते हैं तो यहाँ इंटरटेनमेंट का पूरा इंतज़ाम है। हर तरह के आपको बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए सभी के मनोरंजन का पूरा ख्याल किया गया है। तो एक एक करके हम आपको धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क के अंदर में क्या क्या खासियत है वो दिखाने आपको ले चलते हैं। और सामने देखिए बच्चों को हर एक तरह के मनोरंजन के लिए उपलब्ध है। यहाँ पे तरह तरह के यहाँ पे झूले उपलब्ध हैं, छोटे और बड़े लोगों के लिए बड़े झूले हैं, छोटे बच्चों के लिए छोटे झूले उपलब्ध हैं। और सामने देखिए वॉटेक्स से लेकर बच्चों के उछल कूद के लिए ये अलग से विशेष व्यवस्था की गई है और तमाम तरह के सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ तक कि खाने पीने का भी पूरा इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं, यानी जो भी यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं उनका पूरा का पूरा मनोरंजन हो रहा है। बिरसा मुंडा पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे आपको भूल भुलैया नज़र आएगी। सामने देखिए जो ऊंचे पहाड़ पर भूल भुलैया बनाया गया है, यानी यहाँ पर जब आप ऊपर में पहुँचेंगे तो फिर वापस आने में आपको आने के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि किधर से फिर वापस निकलना है, और इसीलिए इसका नाम भी भूल भुलैया दिया गया है और ये इसकी खासियत है। बिरसा मुंडा पार्क के इस ग्राउंड में जो परिवार के साथ आते हैं वो देखिए यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं। और यहाँ पे वो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ से कुछ लोग जो हैं पके पकाए खाना भी लेके पहुँचते हैं और कुछ लोग यहाँ इसी पार्क के अंतर्गत अपना भोजन जो है वो खरीद कर और यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं। परिवार के साथ, बच्चों के साथ पिकनिक मनाने का यहाँ बात ही कुछ अलग है। और ठीक पिकनिक के अलावा अगर आपकी बात करें तो यहाँ सामने देखिए कि झूले लगे हुए हैं, वहाँ पे लोग आनंद उठा रहे हैं। और इस पार्क के ठीक दाहिने तरफ आपको नज़र आ रही होगी तो वहाँ पे आपको तरह तरह के फूलों की क्यारी बनाई गई है और खूबसूरत फूल यहाँ पे सजाए गए हैं। तो तमाम तरह की सुविधा यहाँ पे नज़र आ रही होगी। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क में आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से लोग जो हैं अपने परिजनों के साथ पिकनिक मना रहे हैं और तमाम तरह के, कुछ लोगों ने बैडमिंटन लाकर यहाँ खेल रहे हैं, कुछ बच्चों के साथ बॉल खेलते हैं और जो भी जिस तरह का भी मनोरंजन करना चाहता है उसके सारे मनोरंजन के साधन यहाँ उपलब्ध हैं। तो रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे बेंच भी लगाए गए हैं, बैठते हैं लोग या ग्राउंड में भी नीचे बैठकर अपना मनोरंजन करते हैं। तो धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क इसलिए भी सबसे अच्छा माना जाता है
क्योंकि परिवार के साथ आप सुकून से 2 पल यहाँ गुजार सकते हैं। परिवार के साथ आप पूरी तरह से मनोरंजन कर सकते हैं। खिलौने हर तरह के उपलब्ध हैं। मनोरंजन के लिए मैंने पहले ही बताया कि धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क इसलिए भी सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के लिए मनोरंजन यहाँ उपलब्ध है। नए साल में क्या प्लान है, कहाँ कहाँ घूमने की तैयारी है और अभी कहाँ आप लोग घूमे? हम लोग एक्चुअली नया साल का अभी घूमने आए। नए साल में इतनी भीड़ हो जाती कि जाने, तो नए साल में घर में रहेंगे, आगे पीछे घूमने जाएंगे। अच्छा, तो मतलब नए साल आने से पहले आप घूम लेना चाहिए? जी हाँ। अच्छा, वैसे घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग? अगर नए वर्ष में तो 1-2 जनवरी के बाद का घूमने का हो तो कहाँ जाते हैं? धनबाद में तो कुछ है नहीं, बिरसा ही आना पड़ता है। अच्छा, ये जी जी मैम, आप बताइए। धनबाद में तो घूमने के लिए लोग मैथन डैम, तोपचाची झील, भटिंडा भी जाते हैं। यस, तो आप कहाँ प्लान की हुई है? मैंने भी कुछ प्लान नहीं किया, फ्रेंड्स के साथ यहाँ आने का प्लान किया बस अभी तो। अब आगे की प्लानिंग तो अब बाद में पता चलेगी। नए साल में क्या कुछ करते हैं आप? नए साल में एक्चुअली हम लोग फैमिली के साथ ही मनाना चाहते हैं घर में। एक्चुअली जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली घर में साथ में मनाते हैं और अभी आगे पीछे फ्रेंड्स के साथ कर लिए। बिरसा मुंडा में क्या खास बात नजर आता है आपको? यहाँ पे क्या बच्चों के लिए अच्छा खेलने का प्लेस है, अच्छी गार्डन व्यू अच्छा है यहाँ का, तो इसीलिए हर तरह का मनोरंजन सबके लिए। यस यस, बड़े बच्चे सबके लिए ठीक है। अभी हम लोग बिरसा मुंडा पार्क जो धनबाद का सबसे मतलब एक फेमस पार्क है, वहाँ पे घूमे हैं और अभी न्यू ईयर में न्यू रिस्ट्रिक्शंस लेने की तैयारी हो रही है और मन से कोविड के जो भी प्रोटेक्शन है उसको लेकर ही हम लोग कुछ नए प्रोटोकॉल जो भी है उसको फॉलो करके घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो लगभग 15 से 20 झूले लगे हुए हैं, जिसमें 2-3 आपका मिक्की माउस है, 4-5 जंपिंग झूले हैं और इसमें खास है जैसे ब्रेक डांस हो गया, कोलंबस है, ड्रैगन ट्रेन है, बोटेक्स है, धूम है और फ्लाइंग डिश है। ये सब खास है जो मेले में लगाए जाते हैं और क्योंकि कोविड के कारण 2 साल से कहीं पर मेला नहीं लगा है, उसको देखते हुए पब्लिक इसका एंजॉय भी कर रही है। पब्लिक एंजॉय कर रही है जी। आपके यहाँ सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम है? जी, सिक्योरिटी के लिए जैसे पुलिस बल की मांग की गई थी तो थाना से 10 पुलिस बल यहाँ पर तैनात रहते हैं और 5 होमगार्ड के जवान भी हैं। आप लोग का अपना भी इंटरनल सिक्योरिटी भी रहता है? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लिखा हुआ है, वो अभी नहीं मिला है, वो जल्दी मिल जाएगा, इसका आश्वासन दिया है नगर अध्यक्ष ने। नाम बताइए। धनबाद में घूमने फिरने के लिए इतने सारे जगह उपलब्ध है, फिर सोच रहे होंगे कि बिरसा मुंडा पार्क में ही सबसे ज़्यादा भीड़ क्यों होती है और यहीं पर लोग आना क्यों पसंद करते हैं? तो इसका सीधा जवाब यह है, इतने सारे अगर कहें कि मनोरंजन के साधन शायद ही कहीं उपलब्ध हो, क्योंकि धनबाद से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है मैथन डैम। वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको सिर्फ बोटिंग मिलेंगे, खूबसूरत प्राकृतिक मनोहारी दृश्य आपको मिलेंगे और चूँकि वहाँ पे अगर आप जाएंगे बीच में और चमचम पहाड़ है और सामने द्वीप है तो वो देखने में आनंददायक होता है। तो सुबह और शाम का नज़ारा मैथन डैम का जरूर अद्भुत होता है। इसके अलावा 88 साल पुराने तोपचाची झील जो है वो भी देखने लायक है, क्योंकि तोपचाची झील की खासियत यह है कि वहाँ पे सालों भर पानी भरा रहता है और वहाँ पे विदेशी पक्षी भी आते हैं और लेकिन वहाँ एक खतरा यह है कि जो पर्यटक जाते हैं उनको सुरक्षा का जो है वो अभाव दिखता है कि मनोरंजन के साधन के साथ सिक्योरिटी की वहाँ घोर अभाव है। कुछ खास मौकों को छोड़ दीजिए तो वहाँ पे पर्यटक काफ़ी कम पहुँचते हैं। तीसरा है धनबाद का करीब मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर पुटकी का भटिंडा फॉल। यहाँ पे भी नेचुरल जो है भटिंडा फॉल में लोग जो है जलप्रपात को देखने जाते हैं और यहाँ की खूबसूरती भी देखने लायक है। लेकिन इन तमाम के बीच में अगर धनबाद के बिरसा मुंडा की बात करें तो ये शहर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे पहुँचने के बाद 23 प्रकार के झूले यहाँ पे नज़र आते हैं, जिसमें से वॉटेक्स से लेकर आपको ड्रैगन और तमाम तरह के बड़े और छोटे झूले मिलाकर यहाँ पे हैं। और मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे बच्चों को, बूढ़े को, महिलाओं को, सभी को आनंद उठाने का मौका मिलता है और इसीलिए धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क में सबसे ज़्यादा सैलानी पहुँचते हैं, सबसे ज़्यादा लोग पहुँचते हैं और नव वर्ष के मौके पर यहाँ जश्न के लिए सबसे मुफीद जगह है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए भी पूरा इंतज़ाम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग 24 घंटे तैनात रहते हैं और यही कारण है कि जब धनबाद में नव वर्ष की बात आती है तो सर्वाधिक भीड़ धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क में ही होती है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।